राजेपुर नाम का एक शांत सा गांव था, जहाँ एक बुढ़िया अम्मा अकेली रहती थी। ना कोई साथी, ना रोज बोलने वाला, बस बीती हुई यादें। उसकी एक बेटी थी जो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई थी। बुढ़िया अम्मा गहरी सांस लेकर कहती है, बेटी, तू खुश तो होगी ना? माँ को देखने का भी वक्त नहीं मिला तुझे। सालों बीत गए, पर माँ का मन आज भी वही अटका था। क्या पता मरने से पहले एक बार भी मिलना नसीब हो या ना हो। बस एक बार मिल लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। बुढ़िया अम्मा अपनी बेटी से मिलने के लिए मन बना लेती हैं, लेकिन बेटी के गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाती है, जहां शेर, चिता और भालू का दहशत था। बुढ़िया अम्मा सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटी के लिए पकवान बनाया और बोला, ये सब मेरी बेटी के लिए। गांव से निकलते ही रास्ता जंगल में घुस गया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। बुढ़िया, आज तो भगवान ने खुद खाना भेजा है। बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। बुढ़िया अम्मा डर जाती है, तब समझदारी से काम लेता है। अरे भालू बेटा, इस बुद्धि देह में क्या रखा है? न मांस न ताकत। मैं अपनी बेटी के गांव जा रही हूँ। 2 दिन अच्छा खा पी कर मोटी हो जाऊंगी, तब खा लेना, तब तेरा पेट भी भरेगा। भालू बुढ़िया अम्मा के झांसे में आ जाती है। बात तो सही लगती है। जा बुढ़िया, पर धोखा मत देना। बुढ़िया अम्मा आगे बढ़ी ही थी कि एक चिता रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। आज तो शिकार मेरे सामने खुद आ गया। तुझे खाकर ही रहूंगी बुढ़िया। मैं बेटी के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ दूध, घी, मक्खन खाऊंगी। मोती होकर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। ठीक है बुढ़िया, जा, पर याद रखना मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। चिता भी इसके झांसे में आ जाती है। अभी बुढ़िया ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि जंगल का राजा सामने आ गया। आज मुझे शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं, शिकार खुद चलकर आया है। शेर बेटा, सच कहूँ तो मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे खा भी लोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। मैं बेटी के यहाँ जाकर इलाज करवा लेती हूँ। ठीक होकर आऊंगी, तब जो ठीक लगे खा लेना। जा बुढ़िया, पर याद रख ठीक होके वापस जरूर आना। काफी मुश्किलों के बाद बुढ़िया अम्मा बेटी के घर पहुंच ही गई। तुम्हें माँ की याद नहीं आई तो माँ खुद चलकर आ गई। माफ कर दो माँ, घर गृहस्थी में उलझ गई। कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक है। कई दिन तक बुढ़िया अम्मा बेटी के यहाँ रही। अच्छा खाना, प्यार और सुकून मिला। बेटी माँ का दिल भर गया। पर अब घर जाना होगा। जी अम्मा, खुश रहना। पर माँ, आप परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। 3 जानवर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बुढ़िया अम्मा ने सभी बात अपनी बेटी को बताती है। माँ, चिंता मत करो, आप बिना डरे घर पहुँचोगी। सुबह होते ही उसकी बेटी ने एक खोखला कद्दू लाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, इसमें बैठ जाओ, बाकी काम मेरी होशियारी करेगी। अम्मा, ये देखिए। जब ताकत काम ना आए तब बुद्धि काम आती है। बिल्कुल ठीक। अरे वाह। जंगल में तीनों जानवर समझ गए थे कि उन्हें बुढ़िया ने बेवकूफ बनाया गया है। तब जंगल का राजा बोला, आने दो बुढ़िया को, हम तीनों मिलकर उसे खा जाएंगे। इधर बुढ़िया अम्मा कद्दू में बैठकर जंगल की ओर आता है। अबे कड्डू, तुमने किसी को बुढ़िया देखा है क्या? कद्दू में बैठी बुढ़िया बोली,
बुढ़िया देखी ना गुड़िया चल रहे कड्डू बाटे बाहर। बुढ़िया देखी ना गुड़िया चल रहे कड्डू बाटे बाहर। तो इस तरह से बुढ़िया अम्मा कद्दू में बैठकर लुढ़कते हुए अपनी घर आ जाता है। ताकत शरीर में नहीं समझ में होती है। तो कैसे लगा आज का एक छोटा सा स्टोरी? मिलते हैं एक नया स्टोरी के साथ।